हिंदू राष्ट्र हमारा एजेंडा है। सभी जानते हैं इस देश के अंदर एक नेता है जिस पर देश विश्वास करता है, उस व्यक्ति का नाम, उसकी गारंटी मोदी है। नारी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन शोभा नहीं देता, क्योंकि केजरीवाल इस देश के मुगलों और अंग्रेजों की राहों पे चलने वाला वो नेता है जिसने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बताइए, अभी आपकी सरकार थी तो आपने 2100 नहीं दिया, और आपकी सरकार आएगी तो ये लालच है और क्या है। कांग्रेस पार्टी के नाम से इस देश के अंदर पार्टी थी जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने बनाई थी। भारत के निर्वाचन आयोग ने अब उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी रख दिया। जो नारायण परिवार के लोग हैं, चाहे वो साधु हैं, संत हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, सभी लोगों को पार्टी ने अपने हिंदू राष्ट्र हमारा एजेंडा है। इस देश के अंदर आज गांधी जी के समाधि पर जाकर के, जैसे उन्होंने कहा था, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, ये गांधी जी के भजन थे, प्रिय भजनों में। तो हमारा ये देश सनातन, हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र, और इसी को आगे बढ़ाते हुए पूरा गाना भी सुनाते हो ना कि वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो अल्लाह तो आपने अलग कर दिया, आप कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातन ये कहता है कि जो इस देश के अंदर हमारे जो भी हैं वो पूर्व में सब हिंदू ही हैं। मेरा अपना मानना है, सनातन का भी मानना है, और सनातन ये चाहता है कि हम अपने घर को, परिवार को एक अच्छे ढंग से सहेज करके रखें, क्योंकि कुछ विपक्षी दल हैं जो सनातन को विभाजित करना चाहते हैं। सनातन को, सनातन की बात कर रहे हैं या हिंदू की बात कर रहे हैं? मैं सनातन ही तो हिंदू, सनातन। लेकिन सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनमें वो चलो सनातन धर्म मान लो, जो भी वर्ण व्यवस्था है या मतलब वो उसमें हिंदू धर्म का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए, हिंदुत्व और हिंदू ये राष्ट्रवाद है, इस देश का प्रस्तावना है, और इसके बिना पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हो गया था, इस्लामिक कंट्री कैसे बन गई थी। अगर भारत में हिंदू नहीं थे, हिंदुत्व के विरोध में ही तो इस्लामिक कंट्री बनी थी। पाकिस्तान कैसे बना? प्रधानमंत्री हिंदू, हाँ, राष्ट्रपति हिंदू, हाँ, है? हाँ, चीफ जस्टिस हिंदू, हाँ। मतलब आप मतलब हर पद पर हिंदू बैठा है, और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप जानते हो कि इसके पहले भी तो हिंदू राष्ट्रपति और हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति जज होते थे, लेकिन आज विश्व के महान नारायणवादी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही धारा 370 हटा, उनके कुशल नेतृत्व में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, उन्हीं के कुशल नेतृत्व में देश के करोड़ों करोड़ों परिवारों को, आज जाके देखिए हिंदुस्तान के खेत और खलिहान में शोषित, वंचित, पिछड़े, उजड़े, दलित, किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारियों के हितों के लिए कोई सरकार अगर काम की, जिसको तीसरा कार्यकाल मिला, उसी का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज पूरे सनातन को, पूरे विश्व में, आज पूरे भारत की क्या गरिमा है, क्या भारत का प्रतिष्ठा है, क्या भारत विकसित भारत नहीं बन सकता था इतने दिनों में। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारी देश, रूस, चाइना, ये कितने आगे निकल चुके हैं, जबकि भारत एक ऐसे परिवार का जिसका साया मुगलों और अंग्रेजों की तरीके से भारत पे रहा। देश तो आजाद हुआ, लेकिन उस परिवार ने, नकली गांधी, नकली नोट ने देश को कहां ले जाकर के खड़ा किया। आज गरीब का उत्थान नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। आज देश के चतुर्मुखी विकास के लिए अगर कोई जाना जाएगा देश में, तो श्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही भारत का उत्थान हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और वो हिंदुत्व और हिंदुओं के, आप समझिए कि इस समय वो हमारे दिलों में बसते हैं, पूरे भारत के दिलों में बसते हैं। उनको हरा पाना 2047 तक, मैं जानता हूं भारत की राजनीति में किसी भी नेता के पास वो ताकत नहीं है कि उनके विजन को अपना ले, क्योंकि विजन ही नहीं होगा तो राष्ट्र उनके साथ नहीं चलेगा। ये विजन अगर किसी के अंदर है तो मैं जानता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और ये देश भी हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हिंदुओं को जो अधिकार चाहिए, हिंदुत्व को जो अधिकार चाहिए, मठों और मंदिरों में रहने वाले साधु और संत, उनको वेतनमान योजना लागू हो। रामलीला वेतनमान योजना की बात करी, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, केजरीवाल ने शुरू कर दिया है, वही नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं शुरू बात किया? केजरीवाल की करते हो जिसने दिल्ली को लूट लिया,
जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जिसने दिल्ली में जनजीवन को नष्ट कर दिया, जिसने दिल्ली को ले जा करके काल कोठरी में कर दिया, ये दिल्ली फिर अब नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि शीला दीक्षित हमारी नेता जो हमारे पार्टी की प्रेरणा पुंज हैं, उन्होंने 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए इस देश को, दिल्ली को विकसित राजधानी के रूप में राष्ट्र को धरोहर दिया था। और एक ऐसा व्यक्ति जो शराब के लिए देश के युवाओं को ललकार रहा है, और शराब नीति का जो घोटाला है पूरा विश्व देख चुका है। जो जाइए दिल्ली की गलियों में देखिए, टूटी फूटी सड़कें, जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रदूषण से देश को कितना खतरा है। और आप आते होंगे तो आज एक मुद्दा और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ का परिवहन विभाग जो है वो ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि देश से करोड़ों लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन आज ऑटो गैंग, देखिए मुझे ऊँट लेने का कोई वो नहीं है, लेकिन ऑटो गैंग जिस तरीके से लूट रहा है, 100 रुपए की जगह 300 रुपया ले रहा है, इसमें केजरीवाल सरकार नहीं, केजरीवाल के लोग, केजरीवाल की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप 2000 देने की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति से 2000 रुपया रोज वसूल रहे हैं, किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से। कल आतिशी जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेहतरीन थे हमारे केजरीवाल, वो उनके लिए बेहतरीन हो सकते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनी है, वो चलती है कैसे उनके कारों राज में राम राज हो रहा है। देखो खड़ाऊ रख रखे हैं, जैसे भरत ने रख रखे थे राम के, ऐसे केजरीवाल के खड़ाऊ रख रखे हैं उसने कुर्सी पे। देखिए नारी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन शोभा नहीं देता, क्योंकि केजरीवाल इस देश के मुगलों और अंग्रेजों की राहों पे चलने वाला वो नेता है, जिसने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बताइए, अभी आपकी सरकार थी तो आपने 21 तो नहीं दिया, और आपकी सरकार आएगी तो ये लालच है और क्या है। अच्छा, दिल्ली जो अभी अनाउंसमेंट किया है जो पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, ये चुनावी घोषणा है। लेकिन वही सभी पंजाब में नहीं जानते हैं इस देश के अंदर एक नेता है जिस पर देश विश्वास करता है, उस व्यक्ति का नाम, उसकी गारंटी मोदी है। और बाकी इस देश में जो राजनीति कर रहे हैं वो जानते हैं, वो जान रहे हैं गरीब है, वो जान रहे हैं शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, उजड़े हैं, इनको लालच देंगे तो मेरी सरकार बन जाए। वो देश के और दिल्ली के उद्धार के लिए नहीं लगे हैं, वो अपने उद्धार के लिए लगे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा क्यों नहीं कर देते फिर मोदी जी? मोदी जी बिल्कुल करेंगे। आज 30 सीटें कम है केवल देश के अंदर, 30 सीटों कम होने के कारण आज सनातन का क्या हाल है जानते हैं? आज मंदिरों में, आज मठों में, आज सनातन विरोधियों के सीने चौड़े हो रहे हैं, लेकिन जब वही उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ तो सनातन विरोधियों के सीने पे तलवार चल गई। क्यों? पूरे देश ने फिर ये संकल्प ले लिया है। और इसी दिल्ली में आपको बताता हूं, हम कहना चाहते हैं कि सनातन की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सनातन की एकता ही सब पे भारी पड़ेगी। ये सनातन के विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं। सेंटर में सनातन की सपोर्ट के लिए सरकार है, लेकिन आप कह रहे हैं सनातन की सरकार आएगी। सनातन की सरकार में वो भी आप जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार में सपोर्ट है, नीतीश जी की सरकार में सपोर्ट है। वो 30 सीटें कम होने से विपक्षी ये घमंड कर लिए कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को, कि वास्तव में उन्होंने जो भी निर्णय लिया और राष्ट्र हित में लिया, और उनका राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी हृदय से अभिनंदन करती है, उनका अभिनंदन। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो फिर पलटी मारने वाले नीतीश। देखिए ऐसा है, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता रहता है, वो सच नहीं है। नीतीश जी तो प्रधानमंत्री जी के सामने कह चुके हैं कि हमें पहले हम पलटे, लेकिन उन्होंने कसम खा ली है। और ये देश में वो बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर हैं, और ये तो राजनीति में अगर उन्होंने किया है तो हो सकता है कोई उनका अपना निजी मामला रहा हो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र में क्या अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू फिर लटकेगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरा कहने का मतलब, आप सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या खासियत होगी उसमें? उसमें खासियत ये होगी कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में जो आए दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो, यही नारायण परिवार का नारा होगा। और राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी इसी नीति पर, हमारे लिए जाति नहीं, हमारे लिए सनातन, हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीय सर्वोपरि होगा। इस राहों में जो भी हमें मिलेंगे, जैसे रामचंद्र जी ने राजा का सहारा नहीं लिया था, बंदर और भालुओं के सहारे उन्होंने एक बहुत बड़ी अछूतों के लिए क्या जगह होगा? के लिए हमारे पास दिल में गले लगाना, हमारा मनुस्मृति लागू होगी। अरे क्या बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करने वाले लोग, मनुवादी व्यवस्था को करने वाले लोग, हम भाई भाई हैं। जात पात हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति नहीं लगेगी की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई।